राम राम भाइयों। अभी दिन में मैंने एक वीडियो बनाया था, जो पहलगाम में हमला हुआ है उसके ऊपर बनाया था। तो मेरा पर्टिकुलर जिसको लेके कहना था और जहाँ खुल के ये सारी बातें होती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे हैं ये चीज़ें, कि जिन्होंने हमला किया है वो उनके यहाँ उनको क्या पढ़ाया जाता है, तो काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई है। बहरहाल ठीक है, उनकी दिक्कत से मुझे कुछ लेना देना है नहीं। अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो बड़ा शॉकिंग है कि रॉबर्ट वाड्रा जो है, सोनिया गांधी का दामाद, कांग्रेस का दामाद या बहनोई जो भी कह लीजिए, उसने कहा कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ है वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, सर्वे कराया जा रहा है, या बाबर औरंगजेब के लिए किया जाए। तो मुझे समझ नहीं आता कि इस देश के मुसलमानों का बाबर या औरंगजेब से क्या लेना देना। ना वो यहाँ के थे, ना यहाँ का मुसलमान कोई वहाँ का है। क्योंकि ठीक है भाई, यहाँ उसको अच्छा लगा बुरा लगा चाहे जैसे भी, उसने अपना धर्म परिवर्तन किया, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। वो उसका मैटर है, उसका फेथ है, उसकी पूजा पद्धति है, उससे हमें नहीं लेना देना है, ठीक है। लेकिन जो रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान है, तो ये बयान ऐसे समय पे आया है जब उसकी राजमाता और उसके जो प्यारे साले साहब हैं वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो अमेरिका में बैठे हुए साले साहब जब जब भी जाता है राहुल गांधी, कहीं भी बाहर जाता है, तो देश में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो काफ़ी शॉकिंग होता है। वो इस बार तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और जो इनके उल्टे सीधे बयान आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये रॉबर्ट वाड्रा की फ्रस्ट्रेशन भी दिखा रहा है, जिस तरीके से जांच हो रही है। और मान के चलिए कि लगभग उसका जेल जाना तय है। ठीक है, थोड़ा समय है, चूँकि देश ऐसा है और उनका इको सिस्टम जो जिसको बोलते हैं कि भले सरकार तुम्हारी है, तंत्र तो हमारा है, ये उनका स्लोगन है। तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अचानक अगर ऐसे किसी बड़े नेता को या पुरानी पार्टी के नेता को आप अचानक से उठा के जेल में डाल देंगे, तो दंगे होने की और बाकी चीज़ें वो करवा देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। तो ठीक है, जो भी है उसका देखा जाएगा, वो सरकार अपने हिसाब से करेगी, जुडिशरी अपने हिसाब से करेगी। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि उस पहलगाम वाले हमले के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। कोई ये नहीं कह रहा है कि मतलब वो गलत हुआ है या उसकी क्या हुई है। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मैंने कहा था दिन में, वो इसलिए कहा था क्योंकि एक पर्टिकुलर 370 के लिए ही उस टाइम सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि हम आपको इतने दिन का टाइम दे रहे हैं। एक टाइम बाउंड किया था उन्होंने कि आपको इस टाइम में आपको चुनाव करा देना है। क्यों करा देना है भाई चुनाव? आपको क्या जल्दी मची थी? क्यों चुल मची थी आपको इतनी जल्दी चुनाव कराने की? आपको क्यों स्थितियां सामान्य लग रही थी, इतनी आसान लग रही थी कि आप चुनाव करवाना चाहते हैं? जो काफ़ी बोल रहे हैं कि सरकार की गलती है, सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। तो माना आर्मी की तादाद वहाँ ज़्यादा है, या सेंट्रल एजेंसी जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, ना कि फोर्सेस की होती है। तो उस कमेंट करने वाले ये भूल जाते हैं कि वहाँ पे अभी एक सरकार है जो चुन चुन के आई हुई है, और उनका क्या ही किया जाए। जिनको बोलना है वो तो बोलते ही रहेंगे। बहरहाल उनके बोलने का हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बोलना उनको बस एक ही काम करना है कि बोलना है। बोलने के पैसे तो लगते नहीं हैं, बोल दिया उन्होंने, उनका काम हो गया। हाँ, उनकी जब गलती है तो वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही गलत को गलत कहना चाहते हैं। कभी अभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि जो उसने कहा। तो अभी काफ़ी मेरे वीडियोज़ पे कमेंट भी आए थे कि किसी सिपाही ने किसी का धर्म पूछ के गोली मार दी या ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, मार दी गोली,
पहले तुम उसका तो कंडेम करो, उसको कंडेम करने वाले बहुत सारे हैं। ऐसे जितने भी इंसिडेंट हुए हैं जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात आती है, पर्टिकुलर क्या, सीधे सीधे मुसलमान कम्युनिटी की जब बात आती है तो अक्सर होता है कि मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, या हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जज हैं उनको बड़ी जल्दी मची रहती है अपने यहाँ सुनवाई करने की। बाकी अगर कोई मैटर अगर किसी हिंदू का है या उससे रिलेटेड है या उसकी कोई याचिका है तो उनको ये लगता है कि आप पहले लोअर कोर्ट जाइए या हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद हमारे यहाँ आइए। और बाकी अगर ऐसा कोई मैटर है, मैंने दिन में भी कही थी ये बात कि जैसे ही कोई ऐसा मैटर होता है उसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इस टाइप के वकील खड़े हो जाते हैं। जैसे ऐसा ही एक सेम मामला हुआ था लॉकडाउन में मनीष कश्यप के साथ। मनीष कश्यप को जो उन्होंने वो वीडियो जारी करके उसमें कहा था कि वो जो उसमें एफआईआर हुई थी, गवर्नमेंट ने उनको अपने यहाँ बंद किया था, तो वो केस लड़ने कपिल सिब्बल पहुँच गए थे। स्ट्रेंज कि वहाँ पे कोई वकील नहीं था, बाकी और कोई नहीं था, उनको वकील नहीं मिल रहे थे। तो काफ़ी मतलब मन खिन्न हो रहा है इन सब बातों से कि अगर अभी यही कोई भाजपा शासित राज्य होता तो ये जो कोर्ट है वो सू मोटो एक्शन ले लेता। और 2 राज्यों में ऐसी घटनाएं घट गई, एक बंगाल मुर्शिदाबाद में। मैंने देखा कभी कहीं किसी ने भी इस बात के लिए नहीं कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं को चिन्हित करके मारा गया या उनके घर जला दिए गए, उसमें 6 महीने के बच्चे को गोद से उठा के जलते हुए घर में फेंक दिया गया, ये सब बातें किसी ने नहीं करी, ना किसी ने कुछ कहा, ना कोई पार्टी जो आजकल उनको सिर्फ लगता है कि एक ही कम्युनिटी वोट देगी तो उनकी सरकार बन जाएगी, उनको बाकी किसी से वोट की टेंशन नहीं है, उनको वोट चाहिए भी नहीं किसी का। ठीक है, कोई बात नहीं चाहिए, तो उनके जो हिमायती हैं या उनके जो पार्टी के वर्कर कह लीजिए या उनके जो भी है, जो उनको सोते खाते पहनते वक्त मतलब 24 घंटे उनको पहने रहते हैं, उनको ये लगता है कि वो दूसरों को तो अंधभक्त कहते हैं लेकिन वो चमचागिरी में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उनको बाकी कोई चीज़ नहीं दिखता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जनता हर बार जवाब देती है। थैंक्स टू सोशल मीडिया और इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म वगैरह आ गए हैं, इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हैं जो वो लोगों को जानने समझने में आसानी हो गई है, जिससे पता लगने लगा है कि मतलब क्या सही है और क्या गलत। और लोग ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि टीवी चैनल्स पे आती है, ज़्यादातर लोगों ने देखना बंद कर दिया है क्योंकि उनके हाथों में मोबाइल है। और थैंक्स टू जो मेन स्ट्रीम छोड़ के जो काफ़ी सारे राष्ट्रवादी जो पत्रकार हैं, जो मीडिया यूट्यूब चैनल्स वगैरह जो चलाते हैं, काफ़ी लोगों के नाम हैं उसमें, जैसे मनीष ठाकुर हैं, उनका चैनल काफ़ी अच्छा है, और बिहार के ही हैं अभी तो वो अजीत भारती जी हैं और अभिषेक तिवारी हैं, काफ़ी ऐसे हैं, द जयपुर डायलॉग है, हर्ष करके हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो अपना अच्छे से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वो बताते हैं उनकी पॉपुलैरिटी रीच, भाव तोरशेखर हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। जिनको मतलब ये है कि वो सिर्फ व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए और गुड बुक्स में आने के लिए वो चैनल नहीं चलाते हैं। वो जो बात होती है, जो सच होती है, वो दोनों पक्ष रखते हैं और पक्ष रखते हैं, दोनों पक्षों को वो रखते हैं, बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि उसकी एक गलती के चलते इतने सारे लोगों की जान चली गई? लोग कह रहे हैं कि 2020 के मतलब 20 सालों में ये सबसे बड़ा हमला हुआ है। क्यों? एक आम सिविलियन
को इस बात से नहीं लेना देना होता है, ना वो वहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता था, ना पार्टी वर्कर था, कुछ भी नहीं था। अभी तो बहुत सारी चीज़ें उसमें खुल के आनी है, देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि इस हिसाब से जो चलने लगा है, एक अजीब टाइप का माइंडसेट हो गया है लोगों का कि अब एक, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप लोग सोशल मीडिया के दौर में हिंदू मुसलमान ज़्यादा कर रहे हैं, तो आई थिंक सो कि मेरे से ज़्यादा मुसलमान दोस्त शायद किसी के ही होंगे। हैं दोस्त हैं मेरे साथ, खेले हैं, बहुत ज़्यादा खेले हैं साथ में, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है मैंने उनके साथ। तो वो चीज़ नहीं है, बस हमें तकलीफ इस बात की है कि ये चीज़ें जो निकल के आई हैं बाहर, धीरे 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 जब 2020 का लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से चीज़ें खुल के सामने आने लगी हैं कि मतलब अब लोग कहते हैं कि मुसलमान अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हिंदू अच्छे हैं बुरे भी हैं। हम ये नहीं कहते कि आप अच्छे हो आप बुरे हो, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हमारे बंदे ने गलत करा है, लेकिन आपने ये कभी नहीं कहा कि आपका बंदा गलत करता है। आप हमेशा साइलेंटली क्वाइट रहते हो उस पर, मतलब आपकी एक मौन स्वीकृति है उसके लिए कि ना हम तुम्हारा विरोध करेंगे ना तुमको गलत बोलेंगे। ये चीज़ें होनी चाहिए। आप बाहर नहीं आते हो, फिर आप सामने वाले पे उंगली उठाते हो कि सामने वाला आपको जज कर रहा है, आपके लिए बातें बोल रहा है। ऐसा नहीं है, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, कि जो हुआ है, क्योंकि पहलगाम वाला जो इंसिडेंट है वो इतना ख़राब है और इतना ख़तरनाक है कि सोच लीजिए कि मतलब उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मतलब तुम हिंदू हो, नाम पूछा है और मतलब पॉइंट ब्लैक शूट किया हुआ है। आपको क्या बताया जाए उसमें, और कपड़े उतारे गए हैं कि मतलब उनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, वो वाकई में हिंदू हैं कि नहीं है, मुसलमान हैं कि हिंदू हैं, मतलब जो कन्फ्यूज़न था नाम को लेकर, तो उनके पैंट निकलवाए गए हैं। इस बारे में अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला है, तो ज़्यादा दिल इसी बात पे दुखता है कि आप बाकी चीज़ें लेकर तो आ जाते हो, लेकिन आप दूसरे का ज़रूर बताते हो, अपना छुपा जाते हो, बहुत साइलेंटली प्ले करते हो। तो वो चीज़ें ना करो आप, ठीक। आपको बुरा लगता है तो बुरा हमें भी लगता है और बुरा लगना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें अवॉइडेबल थी जब तक अवॉइडेबल, इसके पहले ये होता था कि नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये जो चीज़ हुई है इसने पूरा मतलब हिला के रख दिया है अंदर से। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही कहें क्या करें, और इतना बुरा हो सकता है कि क्या बोला जाए। तो गवर्नमेंट से बस यही है कि इनका वन टाइम इलाज करिए, छोड़िए रोज़ रोज़ का ये आना जाना, और एयर स्ट्राइक ख़त्म करिए, एक बार में ले दे के ख़त्म करिए। कुछ नहीं होगा, हम रहेंगे तो बहुत कुछ होगा, देश रहेगा। बाकी तो उनसे कुछ उम्मीद रखना अपनी ही गलतफहमी है ये कि वो सुधरेंगे। उनको सुधारने की कोशिश मत कर रही है, क्योंकि आप सूअर को नाले से गंदगी से निकाल, सूअर को अलग कर देंगे तो वो जी नहीं पाएगा। सूअर का काम है गंदगी में रहना, और पाकिस्तानी सूअर ही हो गए हैं, वो गंदगी में ही रहते हैं। उनको गंदगी से निकालिए मत, उनको गंदगी में ही गाड़ दीजिए। तो गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऐसा करे कि उनको, ये जो अभी आसिम मुनीर बोल रहा था कि हम पर्टिकुलर दो कौम हैं, वो हिंदू हैं हम मुसलमान हैं, हम दोनों अलग हैं, तो ठीक है। जब वो कह रहा है और उसके फॉलोअर जो हैं वो मान रहे हैं कि हम दो अलग हैं, तो हम भी माने इस बात को कि हम अलग हैं, माने इस बात को कि हम अलग हैं। अगर नहीं मानेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि जहाँ नहीं माना, क्योंकि मुर्शिदाबाद वाले इंसिडेंट में एक लड़की स्टेटमेंट दे रही थी कि वो हमारे पड़ोस के रहने वाले थे, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो भी बदतमीजी कर रहा था उसके साथ। तो काफ़ी चीज़ है, काफ़ी मतलब अलार्मिंग है ये चीज़ें, सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। अगर आप नहीं जागेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब किसी को खुश रखने के लिए, किसी को खुश करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं, आप
किसी को खुश मत रखिए, आप बस अपना काम कीजिए। जो सही है उसको सही कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए, और खुल के कहिए ना, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो होना है वो होगा। आप अपनी तरफ से तैयार रहिए, हर तरीके से तैयार रहिए, ठीक है। किसी सरकार के भरोसे ना रहिए। और मेरा कहना ये है कि पुलिस भी आपकी मदद तभी कर पाएगी जब आप मौके पे रहेंगे, तो उस मौके के लिए तैयार रहिए। आप कितने हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि 8,000 ने 80,000 को मार डाला था, तो वो 80,000 लोगों की जो फौज थी उस पर भारी पड़ गए थे, सिर्फ 8,000 थे सैनिक। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखिए। इतिहास जो है भले हमें गलत पढ़ाया गया, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को आप वापस से लोकल हिस्टोरियन को पढ़िए। आप जो बड़े नाम वाले हैं उनको उठा के बाहर फेंक दीजिए, वो कचरा है, क्योंकि उनके सोर्स ऑथेंटिक नहीं थे। उनको जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, लेफ्टिस्टों का जो माइंड सेट था उसको उन्होंने लिखा, उसको अपने हिसाब से उन्होंने ग्लोरीफाई किया। और दो लोगों का तो मैं क्या ही कहूँ कि आज़ादी के टाइम बस दो ही लोग थे, बाकी लोग तो जो फांसी चढ़ गए, जो गोली चढ़ गए, जिनको गोली मार दी गई या जिन्होंने शहादत दी, वो तो आज़ादी के सिपाही थे ही नहीं। बस अब बहुत कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा खिन्न है। और बहरहाल आगे अब लगता है कि बोलना पड़ेगा, ऐसे ही बोलते रहेंगे हम। आप लोग बस, आपको लगे कि मतलब हाँ सामने वाला कुछ कह रहा है, तो इसको लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को जागरूक करिए, अपने लोगों को बताइए कि अभी की जो सिचुएशन है वो बहुत अलार्मिंग है। अगर आप नहीं चाहते, आपको ये बताया जाएगा कि एक भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, लड़ा रही है, वहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट नहीं है ना। वहाँ भाजपा गई थी वो कुछ करवाने के लिए, ना भाजपा ने उनको भेजा था कि आप पूछ के मारो कि वो हिंदू हैं। उनकी पैंट उतरवाने के लिए भाजपा ने नहीं बोला था। मुर्शिदाबाद में भाजपा नहीं गई थी। ये सारी चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो इनका खुल के विरोध करिए, इनके सामने आप खड़े होइए। और आप अपने घर के बच्चों को, बेटियों को वो सिखाइए, रानी लक्ष्मीबाई बनाइए बच्चियों को, ठीक है। ये नाचना गाना और बाकी चीज़ें इंस्टा पे जो है, इन सब चीज़ों से दूर रखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नाच गाना ज़रूरी नहीं है। बच्चों को अपने सशक्त बनाइए, मजबूत बनाइए। घर पे उनको वो वातावरण दीजिए कि बच्चे तैयार रहें। बच्चों को उस हिसाब से आप तैयार करिए, किसी के भरोसे मत रहिए, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, आप अपने हिसाब से रहिए। आप अपने आप को तैयार करके रखिए, बिल्कुल तैयार रखिए। आने वाला टाइम बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं और जिस हिसाब से अभी जो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आ रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। अभी मैंने देखा एक वीडियो आया था, एक कह रहा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्याज रहने चाहिए। क्यों रहेगा वो? बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूँगा इन सारी चीज़ों को। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मैं बाद में फिर बात करेंगे इस मैटर पे। तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम भाइयों, शुभ रात्रि।